हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में बच्चों हम सॉल्व करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा छठवीं का आपका जो विषय है बच्चों हिंदी। उसके अंतर्गत देखिए आपका पाठ 19 है खूनी हस्ताक्षर। तो बच्चों इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ इससे पहले के सभी अध्याय के सॉल्यूशन बच्चों हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। चैनल पर विजिट कर आप सभी इससे पहले के अध्याय के सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों, जिसमें आपका देखिए पहला प्रश्न है, यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, पंक्ति में आए मुहावरे को खोजकर आपको लिखना है। उत्तर लिखना है बच्चों आपको आंखों में खून उतर आना, ये आपको जो इसमें मुहावरा हो जाएगा। आपके पहले प्रश्न का बच्चों आपको उत्तर लिख देना है। इसके बाद देखिए आपका दूसरा प्रश्न है कि खून पानी क्यों हो जाता है। दूसरा प्रश्न है आपका देखिए आपको लिखना है, जब व्यक्ति गुलामी जीवन जिए तो खून जो है पानी हो जाता है। ये आपके दूसरे प्रश्न का आपको उत्तर लिख लेना है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है बच्चों, नवयुवकों ने खूनी हस्ताक्षर किस पर किए थे। तो उत्तर लिखना है बच्चों आजादी के प्रपत्र पर। यह आपके तीसरे प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपको लिखना है। वीडियो रोककर बच्चों उत्तर लिखते जाना है। इसके बाद देखिए लघुत्तरीय प्रश्न है आपका चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित भावार्थ कविता की किन पंक्तियों से मिल रहे हैं, उन्हें कविता से खोजकर लिखिए। सभा में उथल पुथल हो गई और लोग इंकलाब के नारे लगाने लगे जो बहुत दूर तक सुनाई देते थे। तो आपको यहाँ पर जो भावार्थ कविता में जो पंक्तियों में मिल रहे हैं आपको उनका लिखना है। उत्तर लिखना है बच्चों आपको, जो हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल ना समाते स्वर, इंकलाब के नारों से कि कोसे दूर छाए जाते हैं। ये आपको जो इसका हो जाएगा, ये पंक्ति आपको बच्चों पूरी लिख देनी है। ये आपके चौथे प्रश्न का देखिए इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका बच्चों पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य में आपको प्रयोग करना है। पहला आपका देखिए फूल, फूल का हो जाएगा बच्चों पुष्प। कमल हमारा भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है। दूसरा माता, तो माँ का हो जाएगा बच्चों माँ। राजा की माँ का नाम शीला है। इस प्रकार आपको जो है दोनों जो है प्रश्नों के उत्तर लिख लेने हैं। पांचवें प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका छठवां प्रश्न है कि आजादी के चरणों में शीशों के फूल चढ़ाने से कवि का क्या आशय है। तो उत्तर लिखना बच्चों, इस पंक्ति का आशय आजादी के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करने से है, अर्थात अपना बलिदान देकर ही आजादी प्राप्त की जा सकती है। आपके छठवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये आपको लिखना है। इसके बाद देखिए आपका सातवां प्रश्न है कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में आपको लिखिए कहा गया है। देखिए पंक्ति आपकी आज़ादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है, आज़ादी का इतिहास कहीं काली शाही लिख पाती है, इसको लिखने के लिए खून की नदियां बहाई जाती है। ये आपको जैसे पंक्ति दी गई, इसका भावार्थ आपको लिखना है। तो देखिए इसका भावार्थ आपको कुछ इस प्रकार लिखना है, उत्तर लिखना है। देशवासियों, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि यह आज़ादी की लड़ती कभी पैसों के आधार पर जो है नहीं की जा सकती लड़ाई, यह तो सिर कटाने का सौदा व्यापार है। इस सिर कटाने के सौदे तो को जो है नंगे सिर ही झेलना पड़ता है। आगे आपको लिखना है बच्चों, उसमें कवि सुभाष चंद्र बोस के उद्बोधन को स्पष्ट करता है कि आज़ादी की यह लड़ाई कभी भी काली शाही से नहीं लिखी जाती है, इसके लिए खून की लाल शाही की ज़रूरत पड़ती है। इस शाही को पाने के लिए युद्ध क्षेत्र में खूनी की नदियाँ बहानी पड़ती है। आपको बच्चों पूरा उत्तर लिख देना है, इसका पूरा अर्थ आपका हो जाएगा। इसके बाद ये आपका मूल्यांकन 13 है बच्चों, उसमें जिसमें आपको क्या बोला गया, तिलकोत्तरीय प्रश्न है आपका, रेफ और स्कर का प्रयोग कर दो दो शब्द बनाइए। दो नए शब्द आपको यहाँ बनाना है, दो दो। तो आपको देखिए रेप का उपयोग करके क्या बनाना है, धर्म गर्व, और देखिए आपको इसका उपयोग करके जो है रकार का उपयोग करके प्रणाम और ग्रह ये बना लेना है। ये आपका जो इसका उत्तर हो जाएगा। आठवें प्रश्न का उत्तर आपको बच्चों ये लिख लेना है। इसके बाद देखिए आपका लघुत्तरीय प्रश्न है नौवां प्रश्न की सुभाष चंद्र बोस के आह्वान का नवयुवकों पर जो प्रभाव पड़ा उन्हें अपने शब्दों में आपको लिखने को कहा गया है। उत्तर लिखना बच्चों, सुभाष चंद्र बोस के आह्वान से नवयुवकों में आज़ादी के लिए उत्तेजना उत्पन्न हो गई, वे बलिदान के लिए तत्पर हो गए। इसका आपका उत्तर हो जाएगा 90 प्रश्न का, ये आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है बच्चों, खूनी हस्ताक्षर कविता में नवयुवकों से किन किन कार्यों के लिए अपेक्षाएं की गई है। तो उसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, अपने शब्दों में लिखिए, आपको बोला गया है। उत्तर लिखना आपको, खूनी हस्ताक्षर कविता में नवयुवकों को अपने देश की आज़ादी के लिए प्राण देने की बात कही गई है। इस कविता में वीरों ने अपनी अंदर जो है जन्मभूमि को लेकर जोश जगाने का प्रयास किया गया है, देश के लिए तन मन और धन न्यौछावर करने की भी बात कही गई है। इस प्रकार उन्हें जो है जागृत करने को जो कहा गया है। ये आपका जो 10वें प्रश्न का बच्चों उत्तर हो जाएगा, ये आपको लिख देना है।
इसके देखिए आगे हम बढ़ेंगे तो आगे आपका देखिए पार्ट 20 है बच्चों, रुपये की आत्मकथा। ये वाला पार्ट बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर किसी भी प्रकार का डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। आपके सभी अध्याय के सॉल्यूशन, सभी विषयों के सॉल्यूशन चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।